चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है अध्याय 7 ऊष्मा एवं ताप का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग क्रियाकलाप 2 पढ़ेंगे, जिसमें आवश्यक सामग्री के रूप में जो है परखनली, पानी और थर्मामीटर, मोमबत्ती और स्टैंड लिया गया है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, चित्र में देख सकते हैं कि एक यहाँ पर परखनली लिया गया है। देखो ये क्या है, परखनली है। और इस परखनली में क्या लिया गया है, यहाँ पर देखो पानी लिया गया है, ठीक है। और ये जो ऊपर में जो हाथ में रखे हुए हैं वो क्या है, थर्मोमीटर है ना। तो थर्मामीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पानी की टेम्परेचर नोट करते हैं कि कितनी पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो गर्म हुई पानी है उसका टेम्परेचर देखने के लिए हम लोग जो है थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। जैसे ही थर्मामीटर को पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो रही है, हम लोग नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना। मोमबत्ती के माध्यम से पानी को गर्म किया जा रहा है। और जैसे ही गर्म होती है पर हम लोग थर्मामीटर को पानी के अंदर डुबोते हैं और देखते हैं कि कितने जो है पानी गर्म हो रही है। वहाँ से उनकी पाठ्यांक नोट करते हैं। एक मोमबत्ती को जला लेते हैं, नीचे से देख सकते हो मोमबत्ती जल रही है। और परखनली को नीचे से गर्म करते हैं और कुछ समय पश्चात पानी क्या होती हैं, बुलबुले निकलने लगती है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाती है तब क्या निकलती है, वहाँ से बुलबुलाहट के रूप में बाहर निकलती है ना। तो उस टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर के माध्यम से नोट करेंगे कि कितने टेम्परेचर में पानी उबल रही है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि यह जो कारण होती है वो किस कारण से होती है। दूसरा देखो, यहाँ पर प्रसार दिखाई दे रहा है, ये देखो प्रसार। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अधिकांश जो ठोस, द्रव और गैस गर्म करने पर प्रसारित होते हैं एवं ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। आइए कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप 3 में देख सकेंगे हम लोग प्रसार क्या होती है, ठोस में प्रसार किस माध्यम से होती है ना। तो क्रियाकलाप 3 देखें। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, गेंद और छल्ला उपकरण गर्म करने का साधन, ठीक है। एक जो है चित्र क्रमांक 2 में देखेंगे। चलिए चित्र दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। यहाँ पर देखो, चित्र में गर्म करने के पश्चात जो है और गर्म करने के पूर्व, ऊपर का जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो चित्र क्या है, ये जो देखो ये वाला ऊपर वाला क्या है, गर्म करने के पूर्व धातु का गेंद रखा हुआ है। किसमें, छल्ला में धातु का गेंद रखा हुआ है। गर्म करने के पहले क्या होती है और गर्म करने के पश्चात क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो गेंद तथा छल्ला उपकरण में छल्ले का व्यास इतना होता है कि धातु की गेंद छल्ले में से होकर निकल जाती है। चलिए देखते हैं, ऊपर वाला देखो छल्ला, मतलब वहाँ पर गोल रिंग है ना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को, गोल रिंग है। और ये गोल रिंग में जब हम गर्म करते हैं तो वो छल्ला जो है उस रिंग से बाहर आ जाती है, याद रखें। अब देखो छल्ले के ऊपर रखी होती है और जब गेंद को छल्ले में से होकर निकल जाती है ना। अब देखेंगे हमने दैनिक जीवन में कुछ ठोस पदार्थ को ऊष्मीय प्रसार के माध्यम से तुलना करते हैं। अब ये देखेंगे, गर्म करने के पश्चात गर्म करते हैं, उसके पश्चात जो है इस प्रकार से छल्ला में लटकी हुई रहती हैं। चलिए देखते हैं कि कांच की बोतल का ढक्कन, जो कांच रहती है उसकी बोतल का ढक्कन कस जाने पर बोतल को उलटकर, जो बोतल रहती है उसे उलटकर ढक्कन को गर्म पानी में डुबाया जाए तो क्या होगा, उसमें ऊष्मीय प्रसार के कारण ढक्कन ढीला होकर खुल जाएगा। ये जो है प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, बैलगाड़ी के जो है लकड़ी के पहिए होते थे, पहले आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी होंगी, उसमें लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिंग कस कर लगाया जाता था, जिसके लिए रिंग का थोड़ा छोटा बनाया जाता है। रिंग को क्या बनाया, थोड़ा छोटा बनाया जाता है। चट्टाने के पूर्व रिंग को गर्म करके प्रसारित किया जाता है, जिससे वह पहिए पर चढ़ सके। ठंडा जैसे ही हो जाता है तो उसके पश्चात जो है कस कर पकड़ लेता है, कौन सा, उनके जो रिंग होती है वो। उसी प्रकार देख सकते हैं, जब मोटे कांच के गिलास में खौलता हुआ पानी
डाला जाए तो ग्लास क्या हो जाती है, तुरंत टूट जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गिलास की भीतरी की जो सतह है वह जो है बाहर प्रसार उनमें ज़्यादा लगती है, अधिक होने के कारण टूट जाती है। टेलीफोन व विद्युत के तार को गर्मी के दिनों में दो खंभों में से होकर क्या किया जाता है, टेलीफोन या विद्युत की जो तार रहती हैं गर्मी के दिन में दो खंभों के बीच थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाता है, जिससे ठंड के दिनों में वह सिकुड़न से टूट ना जाए। तो इस प्रकार जो है ठोस में प्रसारण को देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार क्रियाकलाप 4 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो क्रियाकलाप 4 दिखाई दे रही हैं। तो क्रियाकलाप 4 में देखेंगे आवश्यक सामग्री के रूप में एक कांच की परख नली लिया गया है। यहाँ पर देखो कांच की परख नली लिए हैं। द्रव वाला कार्क, यहाँ पे जो कार्क लिया गया है, कांच की नली देख सकते हैं, वो क्या है, छिद्र वाला कार्क है। देखो इसमें होल दिखाई दे रहा है कांच की नली में। और कांच की नली लगी हो, लाल स्याही गर्म करने का साधन लिया जाएगा। गर्म करने का साधन यहाँ पर देखो मोमबत्ती लिया गया है। उसी प्रकार जो है कांच की परख नली के ऊपर एक पानी भर देते हैं। यहाँ पर पानी भरेंगे और लाल रंग की पानी भर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लाल स्याही लिया गया है। पानी में जो है लाल स्याही की 2 बूंद डालेंगे और कांच की नली, जो कांच की नली है ऊपर से देखो यहाँ पर कांच की नली को फंसाए हुए हैं और एक कार्क जो है परख नली के मुंह में लगा देते हैं ना। पानी नली के द्वारा क्या होती जाती है, चढ़ती जाती है। जैसे ही यहाँ पर देखो कार्क के द्वारा यहाँ पर बंद है ना, बंद है, लेकिन पानी के जो लेवल है यहाँ तक पहुँच गई। मतलब जो पाइप लगी हुई है पानी की, जो पतली नली लगी हुई है कांच की, उसमें से पानी क्या हो रही है, ऊपर ग्रोथ कर रही है। तो नाली में पानी के तल का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि परख नली को जैसे ही गर्म किया जाता है उसी प्रकार नली में पानी के तल जो है ग्रोथ करती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। और जो चिन्ह होती है उसको हम लोग नोट करते जाएंगे और देखेंगे नली में जल का तल कितनी ऊपर हो रही है। अब गर्म करना बंद करने पर जो जल का तल जो है फिर से डाउन हो जाता है। जैसे ही गर्म करते जाते हैं तो पानी क्या होती जाती है, उनकी प्रसार आगे की ओर ग्रोथ करती जाती है। और जैसे ही हम ठंडा कर देते हैं तो फिर से क्या हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। अब इसका कारण क्या है, ऊष्मा के कारण होती है। क्यों होती है, ऊष्मा के कारण पानी में प्रसार होता जाता है, वैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। उसी प्रकार थर्मोमीटर का तापक्रम द्रव के रूप में भी पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव में ऊष्मीय प्रसार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक और ये 2। पहला क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर के बल्ब को गर्म जल में डुबाने पर उसका पारा ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, थर्मोमीटर सभी ने देखे होंगे, जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो उनके पारा क्या होती है, ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ती जाती है। और थर्मोमीटर को निकाल लेने पर पारा पूरा नीचे हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा देखें, मोटर गाड़ियों की जो इंजन होती है वो क्या होती है, जैसे ही मोटर गाड़ियों की जो इंजन होती है उनको ठंडा करने के लिए उनमें रेडिएटर लगा होता है। क्या लगा रहता है, ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगा रहता है, जो पानी को ऊपर तक नहीं भरा जाता। क्योंकि इंजन का ऊष्मीय प्रसार जो होता है, पानी का प्रसार होने के कारण, पानी के जो प्रसार होती उसी कारण जो है रेडिएटर के टूटने का भय रहता है। तो गैस में प्रसार से क्या समझे हैं, ऊष्मा के कारण हमने धातुओं एवं द्रवों के प्रसार को देखा और इन्हें गैसों का प्रसार भी कहा जाता है।